नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में और बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपकी बात माने बिना झगड़े या बहस के? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक की जो सिखाती है कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, और वो है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, जिसे लिखा है लेस गिबलिन ने। ये किताब हमें सिखाती है कैसे दूसरों को समझा जाए, उनका सम्मान किया जाए और कैसे बातचीत के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल, बिजनेस पर्सन या एक घरेलू व्यक्ति, ये बुक आपकी लाइफ को आसान और रिश्तों को बेहतर बना सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे जुड़े और आपकी बातें माने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं इस बुक का पूरा सारांश, आसान, दिलचस्प और बेहद काम का। चलिए शुरू करते हैं दी आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का सफर। दी आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, हिंदी समरी। ये किताब एक सेल्फ हेल्प गाइड है जिसे लेस गिबलिन ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, दूसरों के अहंकार को समझें, बेहतर वार्तालाप करने वाला बने और दूसरों को अच्छा महसूस करवाए। ये किताब हमें लोगों से बेहतर तरीके से पेश आने की कला सिखाती है। अगर आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, तो ये समरी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अध्याय 1, मानव संबंधों के बारे में रचनात्मक सोच। हम सभी जीवन में दो चीजें चाहते हैं, सफलता और खुशी, और इन दोनों का आधार है दूसरे लोग। 85% सफलता और 99% खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मानव संबंधों की कला ये है कि हम अपने और दूसरों के अहंकार को टकराने न दें। 90% लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ बेहतर तरीके से पेश नहीं आते। की लेसन: हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वे हमें पसंद करें, लेकिन अगर हम उनके साथ सही तरीके से पेश आए तो हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। अध्याय 2, मानव अहंकार, ईगो को समझना। ईगो, अहंकार, एक नकारात्मक शब्द लगता है, लेकिन यही वह चीज है जो लोगों को महान बनाती है। हर इंसान अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण समझता है। हम सभी अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं और चाहते हैं कि दूसरे हमें महत्व दें। ईगो को संतुष्ट करने के तरीके: 1. दूसरों की तारीफ करें। रोज कम से कम 5 लोगों की सच्ची प्रशंसा करें। 2. उन्हें अच्छा महसूस कराएं। जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो वे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। अध्याय 3, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। कर्मचारियों में असंतोष के मुख्य कारण: उनके सुझावों को नजरअंदाज करना, सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, उनकी राय न पूछना। दूसरों को महत्व देने के 4 तरीके: 1. सच में माने कि वे महत्वपूर्ण हैं। 2. उन पर ध्यान दें। जिन चीजों को हम नोटिस करते हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। 3. उनसे प्रतिस्पर्धा न करें। अगर आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि वे आप पर प्रभाव डालते हैं। 4. हर बार सही साबित होने की कोशिश न करें। क्या वाकई ये जरूरी है कि आप हर बहस में जीतें? अध्याय 4, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना। हमारा रवैया दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे आईने में देखना। आत्मविश्वास दिखाएं। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो दूसरे भी आप पर भरोसा करेंगे। आत्मविश्वास दिखाने के तरीके: 1. चलने का तरीका: सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें। 2. हाथ मिलाने का तरीका: न तो बहुत ढीला, न बहुत जोर से। 3. आवाज का स्वर: आत्मविश्वास से बोलें, शिकायत न करें। 4. मुस्कुराए। एक सच्ची मुस्कान दूसरों के साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। अध्याय 5, अच्छा प्रभाव बनाना। पहला इंप्रेशन मायने रखता है। अगर आप खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं तो दूसरे भी आपको वैसे ही देखेंगे। दूसरों को हाँ कहने के लिए तैयार करें। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करें जिनका जवाब हाँ हो।
अध्याय 6 स्वीकृति, प्रशंसा और सराहना। AAA फॉर्मूला। 1. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, लोगों को वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे हैं। 2. प्रशंसा, अप्रूवल, उनमें अच्छाई ढूंढे और उसकी तारीफ करें। 3. सराहना, अप्रिशिएशन, उनके योगदान को महत्व दें। सराहना दिखाने के तरीके। धन्यवाद कहें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। उन्हें इंतजार न करवाएं। अगर आप व्यस्त हैं तो उन्हें बताएं कि आप जल्द ही उनके पास आएंगे। अध्याय 7 प्रभावी संवाद। बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका दूसरों से उनके बारे में पूछें। खुशनुमा बातें करें। नकारात्मक बातें करने से लोग दूर भागते हैं। मजाक में भी किसी का अपमान न करें। यह उनके अहंकार को ठेस पहुंचा सकता है। अध्याय 8 सुनने की कला। अच्छा श्रोता बने। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। सुनने के नियम। सामने वाले को देखें। सवाल पूछें। बीच में न टोकें। अध्याय 9 लोगों को सहमत कराना। तर्क जीतने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को अपनी बात कहने दें। फिर शांति से अपनी बात रखें। उन्हें सम्मान से हार मानने का मौका दें। शायद आपको पूरी जानकारी नहीं थी। अध्याय 10 प्रशंसा करना। तारीफ करने से लोगों में नई ऊर्जा आती है। धन्यवाद कहने के नियम। ईमानदारी से कहें। नाम लेकर धन्यवाद दें। आंखों में देखकर बोलें। अध्याय 11 आलोचना करने का सही तरीका। 1. अकेले में आलोचना करें। 2. पहले तारीफ करें। 3. काम की आलोचना करें, व्यक्ति की नहीं। 4. समाधान भी बताएं। 5. दोस्ताना तरीके से खत्म करें। किताब की समीक्षा। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल एक बेहतरीन किताब है जो हमें लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने का तरीका सिखाती है। ये किताब न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें। धन्यवाद।